हमने विभाजकता के नियम पढ़े थे। हमने 5 तक पढ़ लिए थे, बल्कि 6 तक। उससे आगे बढ़ते हैं। एक बार उनकी दोहराई करवा देता हूँ। 1 से तो सभी संख्याएं विभाजित होंगी। 1 से और 100 से सारी संख्याएं विभाजित हो जाएं। जितनी भी संख्याएं हैं 1 से और खुद से विभाजित हो जाती हैं। कोई अभाज्य संख्या हो 11, 13, 19, 79, ये संख्याएं स्वयं से और 1 से विभाजित होती हैं। इनके 2 ही फैक्टर होते हैं। ये जो है भाज्य की बात करेंगे उस दिन अधिक विस्तृत में चर्चा करेंगे। 2 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? जिसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो। जैसे ये संख्या 982 2 से विभाजित होगी। इसके बारे में कल पढ़ा था हमने। 3 से अंकों का योग 8, 2, 10, 10 और 9, 19। यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 19 3 से विभाजित नहीं होता। अगर मैं 2 लिख दूं ना, अब ये संख्या 3 से विभाजित होगी। 9822 3 से विभाजित हो जाएगी। 2, 2, 4, 4, 8, 12, 12, 9, 21, 21 3 से विभाजित होता है। इसलिए संख्या में तो अंकों का योग कर लो 3 से। 4 से इकाई दाई से बनी संख्या, जैसे इकाई दाई से बनी संख्या 22 है। 22 4 से विभाजित नहीं होता, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। यदि मैं एक 0 लिख दूं, 0 लिख दूं, अब इकाई दाई से बनी संख्या 20 है। 4 5 20, तो पूरी संख्या 98,220 4 से विभाजित हो जाएगी। इकाई दाई से बनी संख्या देख लो, या इकाई दाई के स्थान पर 2 शून्य हो तो भी वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से जिस संख्या का इकाई अंक 5 या 0 हो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। और 6 से 6 के हमने 6 अभाज्य गुणनखंड के 2 गुना 3, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वह 6 से विभाजित हो जाएगी। यहां तक हमने कल पढ़ा। 7 से देखो बच्चों, जैसे ये संख्या है, ये हमारी 7 का क्या नियम है? इकाई का अंक का दुगुना करो, 1 का दुगुना करो, 2 हो गए, शेष संख्या में से घटा दो। शेष संख्या 702 है, 702 में से 2 घटा दो, 700 बच गए। फिर इकाई का अंक का दुगुना करो, 0 का दुगुना करेंगे हम, तो 0, फिर 0 घटा दो इसमें से, 70, 7 से विभाजित हो जाए। इसका फिर दुगुना करो, 0 7, तो इकाई का अंक का दुगुना करके शेष संख्या में से घटा दो। जैसे ये इकाई का अंक 9 है, 9 दूनी 18, इसमें से 18 घटा दो, 4 और 6 माते 5। अब देखो 7 8 56, ये विभाजित नहीं हो रही, तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या देखो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, बीच में टूटे वाक्य से बचाएंगे वो लोग। बात अपन बेराई संख्या होगी। अब नियम देखते हैं। इकाई का दुगुना कर लिया 2, शेष बनी संख्या में से 2 घटा दो। 0 का दुगुना 0, फिर इसका दुगुना करो, 4 का दुगुना 8, 8 घटा दो। 11 में से 3 6, 7 में मात्र 23, ये संख्या 7 से विभाजित। तो 7 का बच्चों क्या नियम है? इकाई का अंक का दुगुना करके शेष संख्या में से घटाने पर, आगे प्रक्रिया को चलने दो, उस क्रिया को चलने दो, अंत में जब 2 अंक रह जाए या 1 अंक रह जाए उसको दे दो, 7 से विभाजित होता है। 8 से वही 4 वाला नियम, थोड़ा सा बढ़िया। 4 का क्या नियम था? इकाई दाई से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित होती है, जैसे ये है 4 तिया वाला, इकाई दाई से बनी संख्या 4 से हो रही है, तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 में 1 अंक और बढ़ाना है बस, इकाई दाई सैकड़ा, आखिरी 3 अंक देख लो। यदि 8 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या भी हो जाएगी। 8 7 56, 8 7 56, बच गए 5, आगे हो गए 52, 8 से विभाजित नहीं होगी। तो 3 अंक देख लो आखिरी वाले, जैसे ये संख्या है तो 3 अंक ये आखिरी वाले। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 से विभाजित हो रहे 3 अंक, तो पूरी संख्या भी हो जाएगी। देखो 8 9 72, 6 बच गए, तार दिया 9 का, 8 8 64, बच गए 5, तार दिया 1, 8 6 48, बच गया 3, 8 6 का 32, बच गए 4,
और 8 6 48। तो इकाई दाई से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। या इकाई दाई सैकड़े के स्थान पर शून्य हो, अंत में 3 शून्य हो, वह संख्या 8 से जरूर विभाजित हो जाएगी। 9 से, वही 3 वाला नियम, अंकों का योग करना है। यदि अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये संख्या है 7 और 2 9, 9 6 3 9 9 18 हो गई, तो 18 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। और बच्चों जो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी वह 3 से भी जरूर हो जाएगी, क्योंकि 9 का गुणनखंड 3 है, 9 का गुणनखंड 1 है, 3 है, 9 है। तो 9 से होगी वो 3 से जरूर हो जाएगी, लेकिन 3 से होगी वो 9 से जरूरी नहीं है। जैसे 3 चौका 12 है, 3 पंजे 15 है, 3 7 21 है, ये संख्याएं 9 से नहीं होती। जो 9 से हो रही वो 3 से जरूर हो जाएगी, 3 से होने वाली 9 से हो जरूरी नहीं है। नियम क्या है? अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। और 10 इकाई का अंक 0 हो, वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। सबसे आसान है, 0 या 5 हो तो 5 से हो जाएगी। 10 से जिसका इकाई का अंक 0 है वह संख्या 10 से जरूर विभाजित हो जाएगी। 11 का और देख लो बच्चों, ये मान लो संख्या 11 का नियम है एक अंक छोड़ के रहे। जैसे यहां से शुरू कर दो, इसका जोड़ और इसका जोड़, योग कर लो। 8 और 5 13 14 15, अण का तो जोड़ होगा 15, अण का होगा 4 3 7, ये घटा दो इसमें से 8 बच गया। 8 11 से विभाजित नहीं होता तो इस संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। और देखो ये संख्या है, जैसे एक अंक छोड़ के ये फिर ये, इधर से ये इनका जोड़ देखो, ऊपर वालों का तो होगा 8 4 12 13 14, और इनका होगा 2 4 6 8 14, 0 बच गया तो 0 11 से विभाजित हो जाता है, इसलिए 11 से विभाजित हो जाएगा। यानी क्या आपकी भाषा में कि इकाई की तरफ से शुरू कर दो, ये न्यू का इसका आपा सम और विषम स्थानों पर के अंकों का योग। जैसे यो 1 पर है, यो अंक 8, यो 3 पर है, यो 5 पर है, और ये अंक का यो 8 से 2 पर, यो 4 पर, यो 6 पर। तो ये तो सम स्थानों पर से 2 4 6 8, ये सभी विषम स्थानों पर 1 3 5। तो सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, सम और विषम स्थानों का अंकों का योग और फिर उसका अंतर यदि 11 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। योग का अंतर 0 आ जाए, 0 बच्चों प्रत्येक संख्या से विभाजित हो जाए। 0 में 5 से विभाजित करोगा, 100 से करोगा, 0 उत्तर आ जाएगा। ये तो 0/7 परिमेय संख्या है, लेकिन 7/0, 0 से कोई संख्या भाग नहीं होगी। 0 तो विभाजित हो जाएगी, लेकिन 0 से किसी संख्या को विभाजित करेंगे, जैसे 0 तो आप 129 में विभाजित करना लग जाएगा, तो 0 एकम 0, 0 0 0, 0 एकम 0 को 0 तो गुणा करें, 1 बच गया, फिर 1 तो इस तरह 1 बच गया, फिर 0 पर निशान तय लगे और पूरा शामपट भर दो, खत्म नहीं हो। 0 से भाग संभव नहीं है, तो इसलिए किसी भी परिमेय संख्या के नीचे 0 नहीं होता। 0 से भाग परिमेय संख्या तुम्हें पता होगा p/q के रूप में लिखी जाती है, यानी बटा में लिखना है, जिस तरह 7/8 है परिमेय संख्या है, 8/7 परिमेय संख्या है, 11/21 परिमेय संख्या है, 8वीं परिमेय संख्या है। तो इसका नीचे एक सजवापन दिखाई ना देगा। चलो ये तो परिमेय संख्याओं का जब चैप्टर हो उसमें बातें करेंगे। तो ये विभाजकता का नियम सीखा हमने, आपके समझ में आ गया होगा, तो आपने ये ध्यानपूर्वक देखा, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।